केराटिन करवाना इतना मुश्किल नहीं है जितनी उसकी आफ्टर केयर करना। अगर आपने आफ्टर केयर अच्छी नहीं की तो समझिए आपने सब बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। इसके आज की व्लॉग में आपसे बात होगी नजरे बात और इसके साथ होगी केराटिन आफ्टर केयर। तो व्लॉग का अंत तक क्लास में देखिएगा, साथ जुड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पिछले कुछ दिनों से भी थी लेकिन आज ज़्यादा ही ख़राब थी। शाम का वक्त था और मौसम बहुत ही हसीन था और दिल कर रहा था इस मंजर को देखने का। डूबता सूरज अक्सर हमारी बीमारियां, सुस्तियाँ, परेशानियां ले ही जाता है और हमें राहत मिल ही जाती है। शाम का टाइम था, मैंने कहा उठाया और चल पड़ी छत पे, क्योंकि ये मंजर मुझे बहुत हसीन लग रहा था और मैं दिल कर रहा था इस मंजर को दिल से एंजॉय करूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो कैसे लगे आपको ये मंजर, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी कभी कभी डूबता सूरज बहुत सी उम्मीदें जगा के लेके जाता है? तो चलते हैं आज की व्लॉग की तरफ। आज आपसे बातें होंगी नजरे बात। आपको पता है नजरे बात हकीकत है, और नजरे बात आपको पता है कभी कभी तो खुशी की नज़र लग जाती है और कभी कभी किसी हादसे की नज़र ना इंसान को ले डूबती है, कहीं क्या उजाड़ देती है। तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे हॉस्पिटल जाना एक अजाब लगता है। जब भी ये बात होती है तो मैं ना ही कहती हूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। ये कहती हूँ कभी कभी हादसे इंसान को बिल्कुल ले डूबती है। अभी बालों की तरफ अगर आप रिपोर्टिंग करवा रहे हैं तो आपको पता है आपके लिए 100% रिस्क है, डैमेज हेयर कर देता है। केराटिन 50 से 70% आपका मीडियम मतलब इसमें होते हैं कि आपके बाल जो है वो डैमेज होते हैं। रिलैक्सर जो है वो 40 से 60%, ये भी मीडियम ही है। प्रोटीन जो है वो उसमें आपके बाल बिल्कुल भी जो होते हैं वो डैमेज नहीं होते, बल्कि आपके बाल जो है वो अच्छे होते हैं। बालों की ट्रीटमेंट हो रही होती है, बालों को हर चीज़ जो है वो वक्त पे अच्छी मुयस्सर हो रही होती है। रिबॉर्डिंग से हमारे बाल जो होते हैं वक्ती तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि अच्छे हाथ से जो हैं वो जल जाते हैं। केराटिन का भी यही हाल है, वक्त के तौर पर तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इनकी आफ्टर केयर ना की जाए तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, आपके बाल जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जो जो बाल आपके आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हैं। और जब ये अपना असर अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं अपना असर छोड़ती हैं तो आपके बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं और उनकी वेव्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और उसके साथ जो होते हैं वो बाल बहुत ही ज़्यादा बेहिस हो जाते हैं, मतलब इनमें जान ही नहीं रहती, बहुत ज़्यादा कमज़ोर से हो जाते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है जब आप उनमें कंघी करते हैं ना, तो आप कंघी कर ही नहीं सकते। तो आफ्टर केयर इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपने आफ्टर केयर ना की ना तो आपके बाल 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में या बहुत ज़्यादा हुआ 2 माह में आपके बाल जो होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि रिपोर्टिंग अच्छी नहीं हुई, केराटिन हमारी अच्छी नहीं हुई। यार केराटिन करना 1 से 2 दिन का काम है, यही प्रोसेस होता है हमारा। ये 3 दिन के बाद सर वाश किया जाता है। तो ये वाली जो शाइनिंग होती है ये तो सदा रहती ही नहीं है। अगर आप कहें कि ये ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहती। जब आप वॉश करके रहते हैं तो शाइनिंग कम हो जाती है। आफ्टर केयर में आपके पास क्या होता है, आपको शैम्पू दिया जाता है और उसके बाद आपने खुद बाई करना होता है शैम्पू। आप किसी भी अच्छी मार्केट से बाई कर सकती हैं। उसके साथ आपके पास होता है सीरम या ऑयल, आप जो भी इसे कह लें वो होता है, और उसके साथ होता है आपका कंडीशनर जो मस्ट होता है। ये चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में अगर इस्तेमाल करती रहे ना, तो अगर आप आफ्टर केयर अच्छी कर रही हैं ना, तो अगर आपका टाइम 1 साल से 2 साल का है रिपोर्टिंग का, तो वो 3 से 4 साल आसानी से निकल सकते हैं और आपके बाल जो हैं वो डैमेज भी नहीं होते। सबसे बड़ी मिस्टेक हम लड़कियां यही करती हैं कि शैम्पू परचेज़ नहीं करती या इसमें थोड़ी सी सुस्ती कर देती हैं। तो ये काम जो होता है ना आपके बालों को ले डूबता है। यहाँ पे आपने सुस्ती नहीं करनी और ना ही आपने कंजूसी करनी है, क्योंकि जिधर आपने इतना खर्चा किया है ना तो ये खर्चा भी आपने मस्ट ही करना होता है। साथ आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं कर सकती, जैसे आप पहले बालों को ऑयल करती थी, या आप हर दिन जो बाल हैं वो वॉश करती हैं, या 1 से 2 दिन छोड़ के आप बाल वॉश कर रही हैं, तो ऐसा सीन नहीं होता। आपने हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अपने बालों को वॉश करना होता है। कि गर्मी ज़्यादा है, आपके लग रहा है, आपको पसीने की बदबू आ रही है, तो आप हफ्ते में मैक्सिमम 2 दफ़ा ही सर वॉश कर सकती हैं, इससे ज़्यादा आपने सर वॉश नहीं करना। और इसके साथ जो आपको शैम्पू दिया जाता है, बाद में आप किसी भी मार्केट से कोई भी शैम्पू परचेज़ कर सकती हैं जिसमें जो सल्फेट फ्री हो, मतलब आम प्रोटीन के जो शैम्पू है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकती। और यहाँ पे ये जो सीरम है ये सिर्फ से 1 से 2 ड्रॉप जो होते हैं अपने गीले बालों में, जिनमें सिर्फ वेट हो, बाल आपके गीले हैं, उन बालों में आपने लगाना होता है।
وہ کہتے ہیں کہ آفٹر کیئر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے. کوئی مہنگی نہیں ہوتی ہے. آپ ایک منتھ ایک چیز بائی کر لیں, دوسرے منتھ دوسری چیز بائی کر لیں, یا آپ کے 3 سے 4 منتھ ایزیلی آپ گزار سکتی ہیں انہی چیزوں میں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ آپ کی چیزیں ختم ہو چکی ہے تو آپ نے اس طرح کا ایک شیمپو لے لینا ہے جس پہ لکھا ہو سلفر فری. اچھا, یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا, بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. جب بھی آپ یہ شیمپو بائی کریں, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ BB کا جو شیمپو ہوتا ہے جو بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, آپ وہ استعمال کر لیں. اچھا, ان کی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جاگ جو ہے وہ کم بنتی ہیں, یہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرتا, اور کیا ہوتا ہے آپ کے بال نہیں گرتے, اور آپ کے بال کی جو شائننگ ہے وہ ویسے ہی برقرار رہتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی کمپنی کے بہت سے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کر رہی ہوں. اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, شیمپو کرنے کے بعد آپ نے کنڈیشنر استعمال کرنا ہے, اس کے بعد سیرم. اچھا, اس کے علاوہ یہ والے ماسک میرا ہوتا ہے, اس طرح کے آئل میرے ہوتے ہیں جو آپ کے پاکٹ کے حساب سے ہوتے ہیں, بجٹ کے حساب سے ہوتے ہیں. ہاں, تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور میں نے آنا تھا ہاسپٹل پہ, ریسیپشن پہ گئی, وہاں پہ میں نے اپنی پیمنٹ کلیئر وغیرہ کی. کچھ رپورٹس تھی وہ بھی کلیئر کرنی تھی, وہ بھی میں نے کلیئر کی. خیر, یہاں پہ کنالا ہی پاس نہیں ہو رہا تھا, بہت سی نرسیں آئیں, انہوں نے اپنے ہر پہ استعمال کیے, اور میں نے دونوں ہاتھوں کو اچھا خاصی زخمی کرنے کے بعد ایک کنالا پاس ہو چکا تھا. اس کے بعد ڈرپز انجیکشن تھے. خیر, وہ سین میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اس ٹائم وقتی تکلیف میں اتنے ہوتے ہیں کہ ہم ریکارڈ نہیں کر پاتے. ہے, دلوں کا موسم اچھا ہوتا ہے اور موسم اچھا لگتا ہے. یہاں پہ یہ چیز مجھے اتنی اچھی لگی, پھول بہت پیارے لگ رہے تھے. تو ہمیشہ اپنے اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں, اپنی قیمتی چیزیں, اپنی خوبصورت میموریز کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے. اپنے چھوٹے چھوٹے گولز ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے, کیونکہ نظر لازمی لگتی ہے. جب نظر لگتی ہے تو سب کچھ لے ڈوبتی ہے. نظر بر حق ہے اور یہ لگ کے ہی رہتی ہے, چاہے وہ حسد کی ہو یا خوشی کی ہو. تو اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھر کو, اپنے بجٹ کو, مطلب اپنی خوشیوں کو ہر ایک کے ساتھ شیئر مت کریں, انہیں پاس ہی رکھیں تاکہ آپ بھی نظر باز سے بچ سکیں. تو احمد بالکل نہیں ہو رہی تھی. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا, جہاں رہیں خوش رہیں, اور دعا کیجیے گا مجھے جلدی صحت مل جائے, صحت یابی ہو جائے, اور میں بھی اپنے آنگن میں اسی طرح ہنسو کھیل ہوں. اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہے. اگر آج کا ویڈیو اچھا لگا لائک کرنا, کمنٹس کرنا. اللہ حافظ.